इस समय आप प्रोग्राम देख रहे हैं उत्पन्ना एकादशी। हमारे भारतीय शास्त्रों के अंतर्गत एकादशी की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि अश्वमेध जैसे पावन यज्ञों से भी बढ़कर के एकादशी की बात का वर्णन किया गया। मैं सभी सनातनियों को यह मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की एक बहुत बड़ी ताकत है एकादशी। एकादशी का मतलब सिर्फ फुलका छोड़ना ही नहीं है। अपने मानसिक विकारों को समाप्त करने के लिए हमारी सनातन संस्कृति पद्धति में एक व्रत की बात कही गई है, जिससे हमारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और इससे सकारात्मक हमारी सोच बनती है। उसके लिए हमारी इस भारतीय मर्यादा में, एक सनातनी मर्यादा में एक एकादशी का वर्णन किया गया है, एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि भगवान, आपसे मैं प्रार्थना करके पूछना चाहता हूँ, आप यह बताइए कि यदि व्यक्ति इस समय बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तो बहुत कुछ कम करने पर वह मुक्ति को प्राप्त हो जाए, या इहलोक में उसको जीवन यापन में उसको भी किसी भी प्रकार की कठिनाई का एहसास न करना पड़े, उसके लिए कोई आप उपाय बताएं, समाधान बताएं, तो भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर के जिसका पुण्य प्राप्त होता है उसका नाम है एकादशी। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 10 और 11वां मन, ये 11 तत्व हमारे वश में होने चाहिए। सिर्फ हम अन्न छोड़ करके एकादशी का व्रत करें तो यह व्रत पूरा नहीं होता है। इसमें हम अपनी शांति के साथ में, अपने पवित्र विचारों के साथ में इस व्रत को हम करें। किसी से लड़े नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करें, और भी मन में कोई असंयमित स्थिति न बने इस व्रत के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आपके शब्द मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे ये बता दें कि यह एकादशी प्रकट किस प्रकार से हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष अगहन की बात थी और उस समय की ये बात थी जो मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ कि 11 से एकादशी किस प्रकार से प्रकट हुई। बात उस समय की थी, चंद्रावती नगरी में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस हुआ था और उसका एक पुत्र हुआ। वो बहुत ज्यादा बलिष्ठ था, जिसका नाम था मुर नाम का दैत्य, और इतना बड़ा वो बलिष्ठ था कि देवताओं के किसी भी कब्जे में नहीं आ रहा था। इसने देवराज इंद्र की गद्दी को हड़प लिया, विधाता ब्रह्मा स्थान छोड़ करके चले गए, देवराज इंद्र भी वहां से चले गए और इसने इतना बड़ा आतंक फैला रखा था। तब सभी देवता मेरे पास में प्रार्थना करने के लिए आए। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत कीजिएगा, मैं तुम्हारे इस कष्ट को मैं दूर करूंगा। और मैंने देवताओं को ये भरोसा दिला करके 10,000 वर्ष तक उस मुर नाम के दैत्य के साथ में मैंने युद्ध किया। लेकिन युधिष्ठिर में क्या बताऊं, वो इतना बलिष्ठ था, वो इतना बलवान था कि उस निशाचर को जीतना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने 10,000 वर्ष तक इतना घमासान युद्ध हुआ, मेरा इतना बड़ा युद्ध हुआ, और ये उस समय में इतना आश्चर्यचकित था कि इतना लंबा युद्ध करने के तत्पश्चात भी मैं उस नाड़ी जंग के बेटे उस निशाचर को मैं किसी भी प्रकार से जीत नहीं पा रहा था। मुझे इतनी थकान हो गई कि उस समय मैं बद्रीनाथ में विश्राम के लिए चला गया और वहां मैंने एक हेमवती नाम की गुफा में जाकर के मैंने विश्राम करने की सोची। लेकिन वह निशाचर वहां भी मुझसे युद्ध करने के लिए चल करके आ गया और उस समय मैं गहरी निद्रा में था। लेकिन हुआ युधिष्ठिर, उस समय ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं इस बात को कि मैं जब हेमवती गुफा बद्रीनाथ में जब मैं अंदर शयन कर रहा था और वो निशाचर मेरा पता लगाता हुआ वो वहां भी मुझसे युद्ध करने के लिए आया, उसने कहीं मेरे ऊपर प्रहार करने की कोशिश की होगी। उसी समय मेरे विग्रह में से एक दिव्य कन्या ने वहां पर प्राकट्य रूप स्वीकार किया और हुआ यह कि उस कन्या ने मुर नाम के दैत्य के साथ में युद्ध किया और उसमें उस कन्या को सफलता मिली और उसने उस दैत्य को नीचे गिराया और उसको समाप्त कर दिया। बहुत देर के तत्पश्चात जब मेरी निद्रा भंग हुई, मैंने देखा कि मेरे सामने एक देवी खड़ी हुई है। मैंने उसको पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने जवाब दिया कि आप मेरे पिता हैं, मैं आपके विग्रह से प्रकट हुई हूँ। ऐसे ऐसे मुर नाम का दैत्य आपका वध करने के लिए चल करके आया था, इसलिए मैंने इसको समाप्त किया है। भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर ये सब सुनकर के मेरी आंखें भर आई, आंख में आंसू आ गए और मैंने उस देवी को कहा कि देवी तुम जो चाहोगी सो वरदान मुझसे तुम मांग सकती हो, तो मुझसे मांग लीजिए। तब उस देवी ने कहा, प्रभु मुझे ये वरदान दे दीजिए कि आज के दिन जो मेरे नाम का व्रत करेगा, मेरी उपासना करेगा, मुझे वंदन करेगा, मुझे प्रणाम करेगा और मेरे नाम से यदि वह अन्न छोड़ेगा तो उसके लिए
मुक्ति सहज हो जाए, उसके लिए आपका धाम सहज हो जाए, उस व्यक्ति को लेने के लिए यमराज के दूत नहीं, उस व्यक्ति को लेने के लिए आप स्वयं चल करके आए, मुझे ये वरदान में दे दीजिए। तब उसी समय भगवान कहते हैं कि मैंने उस समय उस देवी को वरदान में दिया था। मैंने उसको कहा था कि देखिए आज 11 तिथि है, इसलिए लोग तुमको एकादशी के नाम से जानेंगे और दूसरे शब्दों में लोग तुम्हें विष्णु प्रिया कहेंगे। मेरा एक नाम हरि है, लोग तुम्हें हरि प्रिया के नाम से जानेंगे। और ये मैं तुमको वायदा करता हूँ, जो निराहार रह करके सिर्फ फलियार के ऊपर, दुग्ध के ऊपर, फल के ऊपर जो व्रत करेंगे और तुम्हारी तिथि में जो मेरा बंधन करेंगे, मुझे पूजन करेंगे, मेरे ऊपर तुलसी चढ़ाएंगे, उनको लेने के लिए इस धरा पर मैं स्वयं चल करके आऊंगा। तो ये उत्पन्ना एकादशी बद्रीनाथ में प्रकट हुई है, जो चर्चा मैंने आप सब भक्तों के सामने की है। मैं एक बार फिर भारतीय सनातन संस्कृति में जीवन जीने वाले भक्तों को ये कहना चाहूंगा, इस धरती पर जीते जी आत्म शांति के लिए, मृत्यु के तत्पश्चात मुक्ति के लिए हमें और आप सबको 11 का व्रत करना चाहिए। यदि मैं इसको एक साइंस की दृष्टि के द्वारा मैं देखूं तो इस व्रत का मतलब यह भी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आप ये सब जानते हैं, फैक्ट्रियों को भी महीने में 15 दिन में, 8 दिन में एक बार छुट्टी देने की जरूरत पड़ती है। अन्न में 48 दोष हैं और वह दोष जब पनपते हैं तब तो हमारा शरीर रुग्ण बनता है। इसलिए डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं कि यदि किसी के जीवन में 6 महीने में 15 दिन अन्न की अनुपस्थिति हो जाए तो उसको कैंसर जैसी भयंकर बीमारी नहीं हो सकती। यदि इसको हम विज्ञान के दृष्टिकोण से भी लिए तो 15 दिन में यदि एक बार अन्न का कण हृदय में नहीं पहुंचता, इससे भयानक कभी भी असाध्य रोग नहीं हो सकता। ऐसी देवियां एकादशी का व्रत करती हैं और एकादशी का व्रत करने वाली देवियां संतान को जन्म देती हैं। उनकी संतान पोलियो ग्रस्त नहीं हो सकती, फेफड़े कमजोर नहीं उनके हो सकते, उनका लीवर, किडनी किसी भी प्रकार की जिंदगी में उसको दिक्कत नहीं हो सकती। ये अन्न छोड़ने का ये प्रभाव है। आयुर्वेद जैसे महान ग्रंथों में महात्मा भागवत और महात्मा चरक जैसे महापुरुषों ने इस बात की चर्चा की है, जो महीने में कम से कम 2 बार अन्न छोड़ेगा तो उनके पास में वो एक ऐसे तंतु तैयार होंगे जो रोगों से लड़ने के लिए, उन जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए उनको ये ताकत मिलेगी। तो मैं सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस वीडियो में कहना चाहूंगा, एकादशी का व्रत करना हमारे और आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 तारीख को दोपहर को 12:51 से एकादशी आरंभ हो रही है, जो कि दूसरे दिन 11 तारीख को 10:47 तक एकादशी होगी। लेकिन हमारे भारतीय पंचांग में उस तिथि को माना जाता है जो हमारी उदिता में, सूर्य उदित होते समय जो तिथि होती है उसको मान्यता मिलती है। एकादशी 11 तारीख को इसलिए है क्योंकि जिस समय सूर्य उदित हो रहे हैं उस समय 11 की तिथि है। इसलिए आप सब भक्त लोग उत्पन्ना एकादशी आप 11 दिसंबर 2020 को आप कीजिएगा, जो कि एकादशी संपूर्ण प्रकार के कलेशों को समाप्त करती है, दरिद्रता को समापन करती है और हमें हमारे जीवन में से आलस और प्रमाद को दूर करती है। तो इस विधि के साथ में इस दिन भगवान नारायण और भगवान गणेश, इन दोनों की पूजा होती है। भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ती है और गणेश जी के ऊपर दूर्वा चढ़ती है। इन दोनों देवताओं की पूजा उत्पन्ना एकादशी के दिन होती है। जो भी भक्त लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं तो उनके लिए धरती पर किसी वरदान से कम नहीं है, वह इस उत्पन्ना एकादशी से ही अपने व्रत को आरंभ करें। और इस फल की महिमा भी फिर बहुत ज्यादा होती है, जो उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत को आरंभ किया जाता है। और ये अपनी बच्चों को भी, बेटियों को भी, इनको भी है बताइए। ये सिर्फ यही नहीं है कि वानप्रस्थी लोग ही इस व्रत को करें, इसको युवान लोग भी इस व्रत को कर सकते हैं। क्या जिन्होंने वह व्रत किया था वो युवान नहीं थे? ध्रुव जी महाराज युवान थे, प्रहलाद जी महाराज युवान थे, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे वीर महापुरुषों ने एकादशी का व्रत किया। लक्ष्मीबाई ने एकादशी का व्रत किया। बाल गंगाधर, लोकमान्य तिलक, इन्होंने एकादशी का व्रत किया। इन महापुरुषों ने एकादशी का व्रत किया है। तो हम अपने इन हिंदुत्व के गौरवान्वित, हिंदुत्व को गौरवान्वित करने वाले एक विशेष पर्व हैं, विशेष तिथियां हैं, उनकी जो मान्यता दी गई है हमें उनको आदर करना चाहिए, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, हमें उनको मानना चाहिए। तो एकादशी की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। आपका दिन, आपकी रात्रि, आपकी पूरी जिंदगी सफल हो, मंगलमय हो। भगवान के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है।
वीडियो ठीक लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।